और चंद्रयान-3 के बाद आज आदित्य L1 मिशन से सूर्य को नमन करने की तैयारी है और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का यह पहला सौर मिशन सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लेगा। ये पॉइंट अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और ये धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है और ये पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। यानी अब से थोड़ी देर का, कुछ ही मिनट का वक्त होगा जब ये L1 लॉन्च होने जा रहा है। हम सूरज की स्टडी धरती पर लगाई गई, हालांकि अभी दूरबीनों से कर रहे हैं, लेकिन ये दूरबीनें कोडेकनाल या फिर नैनीताल के आरएस जैसी जगहों पर लगी है, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है और यही तैयारी एक तरह से हो रही है कि धरती की दूरबीन से हम सूरज की दिख रही सतह को तो देख लेते हैं, लेकिन सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें नहीं दिखता, जो धरती के वातावरण से काफी अलग भी है। तो सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को, जिस तरह से उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे कोरोना कहा जाता है, जो बेहद गर्म है। कोरोना गर्म क्यों होता है इसकी पूरी जानकारी नहीं है और ये सब जानकारी जुटाने के लिए इस तरह से फोटोग्राफ्स लेने की तैयारी कोरोना का पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के कारण ही देखा जा सकता है। अब हम कोरोना ग्राफ जैसा एक टेलीस्कोप VELC इस मिशन के साथ भेज रहे हैं जो कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर रोज 1440 फोटोज भेजे जाएगा। तो आदित्य L1 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप लॉन्चिंग के आखिरी चरण पूरे किए जा रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर मिशन लॉन्च पैड के स्थल के आसपास मौसम फिलहाल साफ नजर आ रहा है, हवाएं बह रही हैं और मिशन की लॉन्चिंग देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी इस जगह पर लग चुकी है। तो बड़ी संख्या में लोग अब उस पल का गवाह बनने जा रहे हैं, बेकरार हैं, जब आदित्य L1 मिशन सूर्य की ओर उड़ान भरने के लिए अब से बस कुछ ही मिनट के बाद लॉन्च किया जा रहा है। सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 की सफलता के लिए देश भर में प्रार्थनाएं का दौर भी चल रहा है। और अब बात वही चंद्रयान-3 के बाद आज आदित्य L1 मिशन अब से बस कुछ ही मिनट बाद सूर्य को नमन करने की तैयारी में है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का पहला सौर मिशन सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लेने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां, सीधी तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से आज देश तैयार है वो देखने के लिए कि किस तरह से सूर्य की स्टडी आदित्य L1 करने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये पॉइंट अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन और यह पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी और अभी तक हम सूरज की स्टडी धरती पर लगाई दूरबीनों से कर रहे थे। ये दूरबीनें कोडेकनाल या फिर नैनीताल के आरएस जैसी जगहों पर लगी है, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूरी तरह से आज देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च बस कुछ ही मिनट बाद यानी कि 11:50 पर होने जा रहा है। चंद्रयान-3 की तरह इसे भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। देश भर के निगाहें आज इस ओर टिकी है। साइंटिस्ट पूरी तरह से तैयार हैं और धक धक लगा हुआ है, एक टकटकी भरी नजरों से देख रहे हैं जिस तरह से चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग हुई। पूरा देश उसका गवाह बना। आज एक बार फिर से आदित्य L1 जो सूर्य की स्टडी करने के लिए तैयार है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लार्जेस्ट पॉइंट्स फिजिक्स में कई तरह कैसे होते हैं, जहां दो पिंडों वाले ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में छोटी वस्तु को जब वहां रखा जाता है तो वो पूरी तरह से स्थिर होती है। अब सूर्य और पृथ्वी दो ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं, वो सिस्टम है, लार्जेस्ट पॉइंट है। ऐसे ऑप्टिम पॉइंट्स बन जाते हैं जहां स्पेसक्राफ्ट कम ईंधन की खपत के साथ बना रहता है। तो सोलर
अर्थ सिस्टम में 5 लार्जेस्ट पॉइंट है। L1 वो पॉइंट है जहां पर ये जा रहा है, वहां पर इस तरह से पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा। L1 की लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सोलर मिशन की लॉन्चिंग को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। NH24/7 के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने जा रहा है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को हरिकोटा के इसरो अंतरिक्ष केंद्र शार से प्रक्षेपित बस कुछ ही मिनट बाद किया जाना है। आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर लार्जेस्ट पॉइंट बिंदु 1 इसकी तरफ इसे धकेला जाएगा। ग्रेविटी से जब ये बाहर निकलेगा तो आदित्य L1 का क्रूज स्टेज शुरू हो जाएगा, जिसके बाद L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में ये प्रवेश करेगा। इसरो ये भी कह रहा है कि पृथ्वी से लार्जेस्ट पॉइंट बिंदु 1 तक सफर पूरा करने में 4 महीने का वक्त भी लगेगा। 4 महीने बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आदित्य L1 पर पेलोड होते हैं, यानी ऑन बोर्ड पर 7 पेलोड बने हुए हैं। 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सैटेलाइट्स पेलोड हैं। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर, कोरोना और सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून कर दिया गया है। तो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स इसमें है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी कि VELC, कोरोना इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पूरी तरह से तैयार है और फोटोग्राफ्स भेजेगा कि धरती पर। तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्रकाश मंडल जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में है, क्रोमोस्फीयर इमेजिंग, नैरो ब्रॉडबैंड, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें सारा कुछ लगा हुआ है। तो पेलोड्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ये पूरी तरह से तैयार है और अब से बस कुछ ही मिनट का इंतजार है जब L1 अंतरिक्ष में जा रहा है, सूर्य के पास पहुंचेगा। वहां से तमाम जो फोटोग्राफ्स हैं वो भारत आएंगे। चंद्रयान 3 जिस तरह से चंद्रमा पर पहुंचा, चंद्रमा के राज जानने में बिजी है अभी फिलहाल तो वो चंद्रयान 3, लेकिन अब सूर्य के सीक्रेट्स पता करने का भी समय आ चुका है। तो सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जा रहा है। पूरी तरह से देश भर की निगाहें लगी हैं, तस्वीरें सामने आई इन वैज्ञानिकों की जो पूरी तरह से तैयार हैं और अब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने जा रही है। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज का दिन L1 किस तरह से सूर्य के पास पहुंचने जा रहा है। उन सभी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से बस 1 और 2 मिनट का वक्त है जो पूरी तरह से आज देश भर में देखिए किस तरह से उत्साह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वो चंद्रयान 3 जिस तरह से पहुंचा था उसका भी पूरा देश गवाह बना। दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला भारत को आता रहा और अब एक बार फिर से L1 आदित्य यानी सूर्य और सूर्य देव की वो तस्वीरें जानने का वक्त आ चुका है। 4 महीने का हालांकि वक्त लगेगा कि किस तरह से वहां पर क्या कुछ है सूर्य में, लेकिन अब बस 47 और अब 49 यानी 11:50 का वक्त होगा जब L1 का ऑफिशियल लॉन्चिंग होने जा रहा है। श्रीहरिकोटा की लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। इसरो ने लॉन्च कर ली है पूरी तैयारियां, देश भर की निगाहें पूरी तरह से तैयार है। रॉकेट सैटेलाइट तैयार है, लॉन्च के लिए अभ्यास पूरा हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 पर बस अब कुछ सेकंड जब इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। 50 सेकंड्स बचे हैं और अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन, इसीलिए उसका नाम लॉन्ड्रिंग यानी कि 1 पहला मिशन और इसी के नाम के साथ आदित्य L1 मिशन, जिसमें पूरी तरह से लक्ष्य भेदने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आदित्य L1 नाम इसका दिया गया है। सूर्य के बारे में अधिक से अधिक हमें जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं है क्योंकि हम अभी सिर्फ दूरबीनों के माध्यम से ही देखते हैं और देश आज तैयार है। -35 seconds.
Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS on. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shuttle sky. engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shuttle here. engine main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को First सेपरेट कर stage दिया गया है performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 First stage 110 separated. सेकंड के प्रज्वलन Second काल के stage पश्चात engine उसे started. भी Closed पृथक कर loop दिया गया guidance है। initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited.
द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है। फल लॉन्चिंग हो चुकी है चांद के बाद अब इसरो की तैयारी, जिसके बाद L1 मिशन पूरी तरह से अब शुरू हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर और इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5। अब L1 आखिरकार क्यों चुना गया? वो एक ऐसा स्थान होता है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह L1 यानी वो जगह जहां धरती और सूरज यानी सूर्य के बीच, ग्रेविटी के बीच एक बैलेंस बनेगा और इस बैलेंस के लिए धरती और गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश इस L1 के जरिए इसरो ने कर दिया। पूरी तरह से सूर्य की स्टडी आदित्य L1 करेगा और इसके बाद 4 महीने बाद वो तमाम फोटोग्राफ्स जो है वो भेजे जाएंगे। (346.6 degrees), which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakash Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Charhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth.
The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Skill पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की Vehicle पृथ्वी से performance normal. सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है।